नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। देव उठनी एकादशी 2024 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी जय। साल की सबसे एकादशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कुछ स्थानों पर इसे प्रबंधन एकादशी भी कहते हैं। एकादशी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ देव उठनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न से चिंत मन से पूरा अवश्य सुनने। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। एक बार नारद के जीवन में एक विचित्र कोताही पैदा हुआ। उन्होंने यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु जी के सामने रख दी और भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कहते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लग रहे थे। नारद जी का कोताही शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु आप स्वयं शंकित हैं, फिर भी विषय बड़ा है, गंभीर है, कैसी शंका। प्रभु नारद जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी ने समुद्र को अगस्त मुनि ने पी लिया, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है। बड़े तो फिर अगस्त मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब अगस्त जी मुनि जी बड़े मान लेता हूँ। नारद जी ने अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी आप यह भी सोचिए, वह रास्ते कहाँ हैं। आकाश मंडल में हैं, एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर भी वे कैसे बड़े हो। आकाश को होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु आप यह भी तो सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि विष्णु बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल गए हैं। वामन अवतार ने आकाश को एक ही पग में नाप लिया था और आकाश से विराट तो वामन हुआ। नारद जी ने हरि को के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप तो वामन अवतार थे, आपने 16 कलाएं भी धारण की हैं और वामन बड़े स्वरूप भी आए हैं, इसलिए तो यह निश्चय हो गया है कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों को छोटे से हृदय से विराजमान रखता हूँ, वहीं निवास करता हूँ जहाँ मुझे स्थान मिल जाए और मुझे प्रेम करे, वह स्थान सबसे बड़ा हुआ। इसलिए स्वरपरी और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करेंगे, मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विश्रित और कौन हो सकता है। तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और मान हो। श्री हरि विष्णु की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विलासिता को देखकर आनंद हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाला स्वयं खुद भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भी भक्तगण क्यों यह छोटे बड़े का भेद करते हैं। मुझे आपकी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी छोटे बड़े फेर नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं भक्त के वश में भगवान, भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान वश को कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय भी सबसे बड़ा स्नेह है और वही संसार में सबसे बड़े हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। जय। एक बार भगवत कथावाचक ब्रह्म गांव में कथा वाचक रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदगाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषण को बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषण के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया
उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिया। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर के सामने आया। उसने पंडित जी से पूछा कि यह श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं, मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, बताओ। पंडित जी डर गए और उन्होंने अपना सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा, श्री कृष्ण का पता मेरी झोली में लिखा है और यह अंधेरा में थोड़े उजाले में, चलो देखो बताऊं। चोर तैयार हो गया। जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझ उसके सर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुका जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पॉलीथीन थोली, देखा था, स्वर्ण करते रहे, विचार बोले, वृंदावन चलो आओ, मुझे जहाँ कृष्ण जी मिले थे तुम्हें वहाँ वृंदावन ही बताता हूँ। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी के आशीर्वाद से लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ भटक गया, वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उनकी बड़ी तकलीफ सही। जहाँ जहाँ भी कृष्ण के मंदिर थे उसमें दर्शन को हो गए। दर्शन क्या थे, उनके आभूषण को देखने जाता था। आखिर ऐसा आभूषण हो गया, कन्हैया के पास आभूषण निहाले में इतने मंदिर में भगवान की छवि देख ली कि उसकी आंखें खुली। मैं प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिर में ठहर जाता और कहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान, आभूषण चोर पर रीत चोर के मन में प्रभु के आभूषण के प्रति कामना की भाग गई। गोपाल उसे गज दर्शन देते रहे, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह इन्हें नहीं लेता और असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान, कब कन्हैया के धाम पहुँचे और कन्हैया परेशान कि इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। तब यहाँ राह में उसे सारे भूषण दे रहा हूँ। भगवान के भक्त प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोर का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुँच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते हुए रूप में दर्शन दिए। उसने मंदिर में देखती जितनी छवि देखी थी सारी की सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषण के साथ चोर उसके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले कि लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही हो, इतनी दूर चले गए, मैं कब से तुम्हें देख रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषण की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपकी चुराऊंगा। भगवान हंसे मुस्कुराए, कहा, लेकर जाओ। चोर बोला, वह तो नहीं पता, सोच कर आप बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी लालसा है। चोर सोचता रहा और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई ली, लेकिन कोई स्थान ही नहीं सुना। उसे चिंतित था कि इतनी मेहनत से वह उन्हें चुरा ले गया, फिर सुरक्षा न कर पाया तो कोई चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझ जब तक कि मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूँगा। आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही लोग, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो ले लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते रहे। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाचक रहे थे, उन्होंने सारी बात बता दी। यकीन नहीं हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देते लेकिन आए तो उनको एक आभूषण मांग दिया और साबित कर दिया कि पंडित जी भाई चोर असली साधु थे। तो मैं कान्हा का नाम लेकर बस कथा सुनता रहा और आजीविका जुटा रहा, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। वह सुनकर चोर की आंखें थर थर आंसू टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लूट कर खुद को जब आओगे तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में वह अमीर हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की मुख्य कथा को सुनते हैं, इसके बाद बड़ी ही सुंदर कथा को सुनिएगा। सनातन धर्म में इससे सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के राज्य में चतुर्मास का विश्राम कर पूजा करके बैकुंठ लौट गए थे। इसी के साथ इस दिन तुलसी विवाह का भी पर्व संपन्न होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त को पूरे 4 माह इस दिन की प्रतीक्षा रहती है। तो आइए भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए देवउठनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनते हैं।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली कथा तथा पुण्य को और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रोबंधी एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप की कथा को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिता, प्रतिबंधी एकादशी का व्रत क्या फल देता है? आप कृपा करके मुझे यह विधान पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की बंदी एकादशी व्रत का फल एक शस्त्र, आमिष तथा 100 राजयुग यज्ञ के फल के बराबर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी का व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ी थी होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी यह थी कि महीने में जो 2 एकादशी आती हैं उन 2 दिनों में उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति के राजा की बात मान ली। अब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथा के अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेशक वह व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा। जिसके बाद राजा ने उन्हें अन्न का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चमल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति खुश हो गया और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन का आमंत्रण करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उनके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर अपने धाम को वापस लौट गए। इसके बाद जब कार्तिक की एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा को पुनः ज़्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिससे कारण उसने बताया कि वह भगवान के साथ भोजन करता है। पहली बार एकादशी पर भोजन कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा आचरण में पड़ गया। राजा को उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा, कितने सालों से एकादशी का व्रत रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी कभी व्रत नहीं किया, भगवान उसके साथ भोजन करते हैं, यह कैसा हो सकता है? राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति को राजा को अपने साथ चलने को एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के नीचे छिप गया और व्यक्ति हमेशा की तरह अपने नियम अनुसार स्नान करके, ध्यान करके और भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान के आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उनकी हर प्रार्थना को अनसुना कर दिया। लेकिन जिसके बाद व्यक्ति नदी में कूदकर भगवान ने अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने जा रहा था कि तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वह उसे देखकर बैठकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठकर अपने अपने हाथों से धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुपकर देख लिया। तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपासना करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे स्वर्ण की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन दूसरी कथा को सुनते हैं। स्वयं श्री भगवान कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, एक राज्य में एकादशी के दिन एकादशी व्रत का बड़ा ही नियम है, धर्म से किया जाता है। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी के वेश में बनकर सड़क के किनारे बैठ गया। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तब उन्होंने कहा, बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप में मोहित हो गया और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह प्रस्ताव कभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य पर अधिकार दिया जाएगा और वह भी भोजन बनाएगी, राजा को उस खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने
बाजारों की बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने की आदेश दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त दिलाती हुई राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो बड़े ही राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति पे बड़ी रानी को बात बताई। रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गया। राजा बड़े ही हताश थे कि सुंदरी की बात में न मानने का राजा पर सिर धड़ देने को तैयार हो गया। सुंदरी के स्वरूप श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु ने जी का कहा, राजा को बताया, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, कहो वरदान चाहिए। राजा ने इस जीव के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ को चला गया। बोलिए जय श्री नारायण भगवान की जय। इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता, देवउठनी एकादशी के दिन एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन कराने से तथा पूरे दिन उपवास करने में क्या क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे वह विस्तार से बताइए। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक संध्या को भोजन कराने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से बाद 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कार है, वह वस्तु भी प्रोबंधी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रोबंधी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए गए अनेक बुरे कर्म को प्रोबंधी एकादशी का व्रत क्षण नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुष्ठानुसार प्रोबंधी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन की चिंत मात्रा में पूर्ण करते हैं, उनका वह पूर्ण पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते रहें, प्रोबंधी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके बाद 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी की रात्रि को जागरण कराते हैं, उनकी बीती हुई तथा कथा आने वाली 10 पीढ़ी विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में आने के कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्राह्मण हत्या आदि विकट पाप प्रोबंधी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण कराने से नष्ट हो जाता है। प्रोबंधी एकादशी को रात्रि को जागरण कराने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गोष्वण भूमि आदि के दान का फल देवउठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रोबंधी एकादशी का व्रत द्वारा किए गए अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे देवउठनी एकादशी के व्रत करने के वालों घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग हे प्रभु देते हैं। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रोबंधी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की व्रत को करता है, वह धन्य होगी, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इन एकादशी के दिन जो मनुष्य विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, पत्र, होम, यज्ञ आदि करता है, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रोबंधन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यवन और वृद्ध अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण कराने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य देवउठनी एकादशी के व्रत के पूर्व के समान व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु का न करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परांग होकर अन्य व्यक्ति को अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रयान व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभुदान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य
प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ता है या सुनता है, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, पिता आप एकादशी के व्रत का विधान कीजिए और कैसे व्रत करने हैं, किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे यह भी समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आज मैं निहार में हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन नृत्य बजाएं तथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबंधी एकादशी के दिन बहुत से पुण्य अगर धूप आदि में भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख से जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, इसका फल तीर्थ दान आदि से गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान को पूजन करता है, उनके सामने इंद्र में हाथ जोड़ते हुए कार्तिक महीने में विव पात्र से भगवान की पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उन्हें 1000 जन्मों तक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी के दर्शन करता है, उनके स्पर्श करता है या ध्यान करता है एवं कीर्तन करता है या तुलसी का पौधा लगाता है अथवा तुलसी की सेवा करता है, वह 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, उनके कुल में जो पैदा होती है वह प्रलय के अंत तक विष्णु के लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम के पुष्प से पूजा करता है, वह यमराज के कष्ट नहीं पाता है। सभी कामना को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजा किया जाए तो उससे उत्तम बात कोई नहीं है। गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करता है, उन्हें निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और शोक के पुष्प से भगवान से का पूजन करता है, अत्यंत काल तक शोक से रहित रहता है। जो मनुष्य भगवान को सफ़ेद और लाल कनेर के फूल से पूजा करता है, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य श्री हरि का दूर्वदाल से पूजन करता है, वह पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल पाता है। जो भगवान को समीपत्र से पूजन करता है, वे भयानक राम राज के मार्ग को सुमत के से पार कर जाता है। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र में मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को समर्पित करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण के कमल से सुगंधित पुष्प से भगवान का पूजन करता है, उन्हें श्वेत दीपक में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। उसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करके उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करता है, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध, अन्य से चावल दान करने चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि पर शयन करता है, उन्हें सब वस्तु पे सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हुए उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक खड़ग धारण करते हैं, उन्हें खड़ग दान करना चाहिए। इस माह में नमक त्याग, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव में मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक तथा घी की बाती सहित दान करना चाहिए। मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन वस्तु को पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ण को जाते हैं। मनुष्य चतुर्माह व्रत को बिना किए बाधा के पूर्ण कर लेता है, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिल लेना पड़ता। जिन मनुष्य को व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए।
जो मनुष्य एकादशी के महत्व को सुनता है वह पढ़ता है, उन्हें अश्वयज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब बड़े ही प्रेम से एकादशी की व्रत की कथा को सुनते हैं। कथा को सुनते ही एकादशी का पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा था। भाव से व्यक्ति की पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्ध आश्रम में बाधा थी कि वह अपने पुत्र पत्रों को सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी हैं। वे दिन भर जरा कठोर मन में करके अपनी प्यास को रोकने रही हैं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी ऋतु फल दान किए। 2 दिन बाद भार भार के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर रात तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुलती रही, मधुमेह होती रही। तब कहीं थोड़ा तो बहुत घेर पड़ गया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़िया और दूसरे भयंकर गर्मी श्रद्धा की स्थिति को कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोधों के दिन कट पड़ा, पहाड़ की सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। घटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही, हे माता, आप मेरी रक्षा लाज कीजिए, आप ही मेरी शक्ति दीजिए, जिसने मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। के कारण बूढ़ी माँ बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वह घबरा कर एक कदम चल पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के बाहर के नारी नारी बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया मैया की खटिया के समीप पहुंच गए। सब पूछने लगे कि मैया, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध आश्रम आस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्बा जी की शांति शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर से बोली, अरे अरे, मेरे प्राण ही निकल जाएं। मेरी छाती पर ठंडा पानी पर घर डाल दीजिए। नाती नाते दादी दादी छाती पर ठंडा पानी का पात्र ले गया। तब उन्होंने थोड़ा सा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत कठोर हैं, जरा जरा कर उनकी परीक्षा लेनी है चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टहराने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं प्रातःकालीन तारा ने दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगे कि यह दुर्गा कौन है, कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लगी रही है। थोड़ा सा बहुत मन विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर भेड़िया खटिया पर थिलथिला होकर लेट गई। थोड़ी देर ही में एकादशी माता ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर आई। शिराने खड़ी हो गई, जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनके मन में लालच आया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार की अभी शरबत नहीं पी सकती और शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर ही उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने पानी के कुएं में पटका दिया। वह बड़ी ही देर तक कुएं में हाथ मुंह पांव चलती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद नहीं डाली और वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ के सामने आग जलने लगी, जिसने सारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वह जहाँ भी जाई मुस्कुराती हुई बैठ रही थी। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश देखने लगी। ऐसा लगा कि सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकला कर देखा तो कि कभी सवेरा होने में 3-4 घंटे देरी है। यह जानकर शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बुढ़िया अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत की नहीं टल सकती। वह सभी सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई हैं। सवेरा होते ही माता ने कहा, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु वृद्धि हो गई। उनका परिवार हरा भरा हो गया।
घर में उनके कोई भी आवा नहीं रहा। हर तरीके के सुख सुविधा में संपन्न हो गया। नातिन नातिन से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने एकादशी की व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रथा से इन संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ कामधाम को चली गई। माता ने बूढ़ी माता को उनके परिवार को हरा भरा किया। ऐसे ही एकादशी में हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करिएगा। बोलिए जय लक्ष्मी नारायण।